अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे हाशमी और ये है साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की गाड़ियों के डिस्प्ले में से एक डिस्प्ले। यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डिस्प्लेज हैं जिनमें अलग अलग कलेक्शंस हैं। अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की तो ये सारी गाड़ियाँ एक से बढ़ के एक हैं और इनमें हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है। मोस्टली गाड़ियाँ यहाँ पे लग्जरियस हैं, प्रीमियम हैं और पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड हैं। इन सब पे मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको जैपनीज, जर्मन, ब्रिटिश हर तरह की गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये है डॉज रैम 1500 2021 मॉडल। इसकी डिमांड है 2,25,00,000 और इसकी स्पेशलिटी इसका साइज है। ये 5.7 लीटर V8 इंजन के साथ आता है और ये गाड़ी साइज के लिहाज से भी ह्यूमंगस है, लेकिन प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से बड़ी डिसेंट ऑप्शन है। 2.25 करोड़ में आपको यूज प्राडो में मिलती है अच्छी कोई, जबकि ये गाड़ी 2021 मॉडल है और पावरफुल भी है, लग्जरियस भी है और एक अमेरिकन ट्रक है तो ये गाड़ी सही है, ट्रेनर भी है। अब ये तो हो गया एक पिकअप ट्रक। अब अगर लग्जरी की बात करें तो फिर ये है BMW i7 xDrive 60 M पैकेज 2023 मॉडल। ये गाड़ी भी फुली लोडेड है, इसमें हर वो चीज़ है जो कि 7 सीरीज ऑफर कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी M पैकेज भी है, यानी कि स्पोर्टियर वर्जन। इसमें ब्रेक कैलिपर ज़्यादा बड़े आते हैं, इन पे M पैकेज की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे M पैकेज की बैजिंग है। इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा स्टाइल्थी है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। S क्लास से i7 है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और इसके फ्रंट पे ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव कर दी गई है, तो इसकी लुक बहुत मीन आती है। इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस तरह से कि इसमें बैक पे अच्छी खासी मैसेज स्क्रीन आती है। इसमें लेफ्ट वाली पिछली सीट बॉस सीट है जिसको आप लिटा सकते हैं और इसके अलावा इसमें ड्राइविंग मोड्स, कलर टोन्स, इंटीरियर की कलर टोन्स, हेडअप डिस्प्ले, हर चीज़ काफ़ी स्पेशल है। और सिर्फ यही नहीं, इसका 0-100 भी इंसेनली क्विक है। ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में तकरीबन 600 किलोमीटर चलती है और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील स्टीयरिंग भी है, यानी कि इसके स्टीयरिंग मोड में चारों टायर मुड़ते हैं। ये गाड़ी सही बीस्ट है, लग्जरी में टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है और इसकी डिमांड 6,85,00,000 है। ये 23 मॉडल है और ये भी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है, लेकिन ये तो होगी सेडान। अगर आपको SUV चाहिए तो फिर SUV की वर्ल्ड में ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है, लेक्सस LX 600 2022 मॉडल। ये गाड़ी 12,25,00,000 की है और इसमें भी लग्जरी के लिहाज से हर चीज़ टॉप नॉच है। इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स, कूल बॉक्स, पावर टेल गेट, हाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। हाइट कंट्रोल बाय द वे अब लैंड क्रूजर 300 सीरीज से निकाल दिया गया है, पहले V8 में आ रहा था, लेकिन अब आपको हाइट कंट्रोल चाहिए तो ये गाड़ी ओनली ऑप्शन है। इसमें अलग अलग लेवल्स हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं कवर करना शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इन सब गाड़ियों पर मैंने अलग से वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, डिटेल रिव्यूज़, जो कि आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये गाड़ी 12.25 करोड़ की है, 22 मॉडल है और टॉप ऑफ लाइन है। अब अगर बात की जाए इससे पीछे करीबी इस गाड़ी की तो ये है पोर्शे टायकान 4S 2020 मॉडल। ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, 4S का मतलब ऑल व्हील होता है और इसमें भी वो सब कुछ लिया गया है जो कि ये गाड़ी ऑफर कर सकती है। इसके इंटीरियर में 4 स्क्रीन हैं, मतलब इसमें को पायलट वाली स्क्रीन भी है जो कि मोस्टली गाड़ियों में नहीं होती। को पायलट स्क्रीन भी है, काफ़ी मजे की चीज़ है। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही है, टर्नर है और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और यही वजह है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा इन हुई थी अपने टाइम पे। ये गाड़ी सिंगल चार्ज में तकरीबन 450 किलोमीटर कर सकती है और ये भी इंसेनली फास्ट है। इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि e-tron GT और ये गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं, बट ये क्योंकि पोर्शे है तो ज़्यादा प्रीमियम है। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये है प्राडो TZG 2020 मॉडल और ये डीजल है। TZG प्राडो में टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम होती है, इसमें वो सब कुछ आता है जो कि प्राडो ऑफर कर सकती है और ऑन टॉप ऑफ दैट की गाड़ी डीजल भी है, यानी कि आपको एवरेज भी अच्छी देगी और इसके अलावा इसकी फील भी ज़्यादा रोबस्ट आएगी एज कम्पेयर 2.7 वाली गाड़ी। इसकी डिमांड 3,70,00,000 है, ये अनरजिस्टर्ड है और ये भी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, हीटेड कूल्ड सीट्स आती हैं, क्रॉल कंट्रोल आता है, मल्टी ट्रेन सिस्टम आता है, वो सब जो कि V8 ऑफर करती है। 360 कैमरास भी हैं इसमें। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये प्राडो की प्राइस में एक V8 है। इसकी डिमांड 1,80,00,000 है, जबकि ये गाड़ी V8 है, साइज़ के लिहाज से मैसिव है, फेसलिफ्ट भी हुई है तो इसमें, और 2020 में कोई खास फर्क नहीं है, बट ये गाड़ी है 2008 मॉडल। इंजन इसमें 4700 सीसी V8 आता है, 4600 सीसी फेसलिफ्ट के बाद किया गया था। इसकी डिमांड 180 है, ये पंजाब रजिस्टर्ड है और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब i7 के बाद अगर बात कीजिए पीछे इन गाड़ियों की तो ये लाइनअप खड़ा हुआ है SUVs का, ये लाइनअप है जर्मन कार्स का। ये गाड़ी C क्लास है और ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है, इस तरह से कि ये AMG ट्रिम है और प्रॉपर AMG ट्रिम है। बाय द वे लोग समझते हैं कि AMG का मतलब होता है C63 और V8 बाई टर्बो इंजन होगा इसमें, बट ऐसा नहीं है। C63 और AMG में फ़र्क होता है। ये गाड़ी AMG है लेकिन इंजन इसमें छोटा है। इसमें AMG का मीटर भी आता है प्रॉपर। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो AMG फ्लैश होगा, AMG वाले गेजेस हैं इसमें। इसकी जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है उसमें भी AMG के गेजेस हैं और इसके अलावा इसमें रिम AMG वाले हैं। लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है और फिर ये गाड़ी है भी 10 इंटीरियर के साथ। 10 रूम भी इस गाड़ी में काफ़ी रेयर है जो कि इसमें लिया गया है और फिर इसमें बर्मेस्टर साउंड सिस्टम है जो कि अगेन बर्मेस्टर में भी प्रीमियम है। सब गाड़ी में ट्विटर नहीं आते और ट्विटर भी घूम के बाहर आने वाले नहीं होते, इसमें वो वाले ट्विटर्स हैं।
फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये है E180 एक्सक्लूसिव 2021 मॉडल। ये शानवाज इंपोर्ट है और इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ली गई थी, अंडर वारंटी भी है और इसके अलावा इसका सारा कुछ A to Z सारी हिस्ट्री मेंटेन्ड है। फिर इसके अलावा प्राइस के लिहाज से भी गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी से सस्ती है। इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड है 3 करोड़ 10 लाख और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, जो कि अगेन नई शिप की E क्लास के लिहाज से एक डिसेंट प्राइस है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये है लैंड क्रूजर ZX V8 2020 मॉडल। ये गाड़ी फुल हाउस है और V8 की 200 सीरीज यानी कि LC 200 सीरीज की आखिरी शेयर्स में से एक है। 2021 में ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी और ये नई शिप आ गई थी, बट ये गाड़ी भी अपने टाइम की सही लेजेंड है और बहुत सारे लोगों को उस गाड़ी से ज़्यादा ये गाड़ी पसंद है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 4 करोड़ 85 लाख है। ये अनरजिस्टर्ड है और इसकी भी सारी की सारी हिस्ट्री मेंटेन्ड है। ये गाड़ी भी फुली मेंटेन्ड है, 2020 मॉडल और ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये है 300 सीरीज। ये गाड़ी 2023 मॉडल है और इसकी डिमांड 6 करोड़ 95 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसका नंबर 999 है। ये भी काफ़ी स्पेशल गाड़ी है और इसके अलावा और भी कुछ गाड़ियाँ हमारे स्पेशल खड़ी हैं जो कि नंबर के लिहाज से बड़ी यूनिक हैं। ये गाड़ी 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन के साथ आती है और लैंड क्रूजर की लेटेस्ट शेप है जो कि आगे बहुत सारे सालों तक आती रहेगी। फिर इसके भी नए फेसलिफ्ट्स आएंगे और इस गाड़ी की डिमांड 695 जैसा कि मैंने बताया और ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। V8 से ये वाली गाड़ी इस तरह से बेहतर है कि इसकी राइड काफ़ी स्मूथ है और इसके अलावा ये गाड़ी आपको लाइट फील होती है, थकाती नहीं है, जबकि 200 सीरीज थकाती थी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये यूनिक इस तरह से है कि ये E350E है और प्लग इन हाइब्रिड है। ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में मोस्टली E180 होती हैं या E200 होती हैं। 350E प्राइस के लिहाज से उन्हीं गाड़ियों के आसपास होती है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब स्पेसिफिक गाड़ी में एक्सेल लिफ्टर है यानी कि हाइट कंट्रोल, आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं। फिर इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाला सिस्टम आता है यानी कि आप इसको चार्ज करके इसकी रेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अगर आप इसको चार्ज ना भी करें तब ये गाड़ी आराम से आपको 14-15 की एवरेज तो देगी 15-16 की। बैक पे इसका चार्जर दिया गया है जहाँ से आप इसको चार्ज करके इसकी रेंज को बहुत ही ऊपर लेके जा सकते हैं। चार्जिंग के साथ ये गाड़ी आपको तकरीबन 30 तक की एवरेज भी दे सकती है। इंटीरियर भी इसका फीचर्स के लिहाज से काफ़ी लोडेड है। ये स्पेसिफिक गाड़ी ब्रूनो रूम के साथ है, सीट्स भी इसमें हीटेड हैं और इसके अलावा बाकी भी सब कुछ इस पर टोटली फुली लोडेड है। ये प्री फेसलिफ्ट शेप है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2 करोड़ 85 लाख है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की पीछे खड़ी हुई गाड़ी की तो ये E क्लास का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। ये गाड़ी 2021 मॉडल है और कलर के लिहाज से भी यूनिक है। अब ये गाड़ी AMG ट्रिम है और AMG काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू आम गाड़ी और E200 भी काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू E180। E200 में ये रडार आता है, लोगो इसका प्रिंटेड है और इसमें सेंसर्स दिए गए हैं। फिर E200 में 360 डिग्री कैमरास होते हैं जो कि E180 में मिसिंग होते हैं और AMG वाली गाड़ी में बोनट भी डिफरेंट आता है, इसमें हम्प्स दिए गए होते हैं जो कि E180 में नहीं आते। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस गाड़ी को वर्थ बनाती हैं और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स भी ये मल्टी बीम LED वाली हैं, डिजिटल हेडलाइट्स। तो ये जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं और एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं। इसकी फील भी काफ़ी प्रीमियम है। इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, रिम्स की काफ़ी खूबसूरत हैं, सीट्स इसमें हीटेड भी हैं और इसके अलावा साउंड सिस्टम भी इसमें बर्मेस्टर का है। इसकी डिमांड 3 करोड़ 65 लाख है। ये भी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और 16,000 किलोमीटर चली भी है। अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों की तो ये गाड़ियाँ भी अपने टाइम के लिहाज से सही लेजेंड्स हैं। लेक्सस LX 570 ये स्पेसिफिक गाड़ी 2017 मॉडल है और ये 10 रूम के साथ है, 10 या ऑरेंज कह सकते हैं आप इसको। इसकी भी काफ़ी प्रीमियम फील आती है। इसकी डिमांड है 6 करोड़ 10 लाख। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और 44,000 चली हुई है, लेकिन ये इसका प्री फेसलिफ्ट वाला लुक है। ग्रिल्स में ये वाली आती थी, इसमें 2017 में एक और ग्रिल भी आ गई थी जो कि ये वाली है। अब ये वाली गाड़ी कहने को 2018 है, लेकिन 17 से इसमें ये वाली ग्रिल आना शुरू हो गई थी जो कि ये X वाले पैटर्न में है और मोस्टली अब नई लेक्सस में ऐसी ही क्रॉस वाली ग्रिल आ रही है जो कि लुक्स को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है। इसमें कुछ चीज़ें और भी डिफरेंट हैं, इस तरह से कि इसकी जो बैक पे रिवर्स की लाइट्स हैं वो LED की स्ट्रिप्स हैं पतली पतली, जबकि इसमें रिवर्स की लाइट काफ़ी बड़ी दी गई होती है। ये दोनों गाड़ियाँ 570 हैं, 5.7 लीटर V8 इंजन के साथ हैं। ये भी काफ़ी लग्जरियस हैं, लेकिन इसकी नई शेप LX 600 जो कि मैंने पहले दिखाई है वो भी राइड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लाइट है, वैसी जैसे कि LC 300 सीरीज आती है और इनकी एक्सेलरेशन का भी फ़र्क है। ये गाड़ियाँ थोड़ी स्लगिश हैं और भारी फील होती हैं और एवरेज के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ गैस गजलर हैं, जबकि नई वाली 3.5 लीटर वाली गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी बेहतर है। रिम इनमें 21 इंचेस के हैं, नई वाली गाड़ी में 22 इंचेस के हैं। तो ये तो हो गई कुछ गाड़ियाँ। हमारे पास S क्लास भी अवेलेबल हैं, i7 में और गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी, जर्मन, जैपनीज़ हर तरह की गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। इस तरह के वॉकराउंड अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये एक डिस्प्ले है, हमारे इस तरह के और डिस्प्लेस भी हैं और ब्रांचेस भी हैं। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।